हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। मैं फूलचंद मौर्य अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे सामने है बजाज प्लेटिना 125 सीसी बाइक, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंजन के ऊपर कितना ज़्यादा यहाँ पे इंजन ऑयल जो है लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है। देख सकते हैं पूरा इंजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट जो है करता है इसी वजह से, ताकि ये जो इंजन ऑयल जो इसके ऊपर पड़ता है जिससे इंजन जो है ठंडा नहीं हो पाता, उसके ऊपर डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इसको हमें दूर करने के लिए इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें इसका जो है कैप को खोलना होगा। तो कैप को खोलने से पहले हमें क्या करना है, इसका टैंक वगैरह को जो है ओपन कर लेना है। उसके बाद में इसका हमें कैप खोलना है और देखना है इसका हेड जो है, गैस्केट जो है, ये जो है लीकेज हो रहा है, इसको हमें चेंज करना है। तो चलिए फटाफट इसको हम कंप्लीट इसको टंकी जो है पैनल इसको खोलते हैं और इसका कैप खोल के और मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से इसका लीकेज है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पे बाइक से रिलेटेड आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टैंक का यहाँ पे 10 नंबर का यहाँ पे बोल्ट दिया गया है, इसको ओपन करना है। साथ में इसका पेट्रोल का यहाँ पे पाइप अलग कर लेना है। साथ में इसके जो है पेट्रोल कैप यहाँ पे जो है मीटर का जो है, फ्यूल मीटर का जो है, गेज का जो है यहाँ पे वायर, इसको भी अलग कर लेना है। उसके बाद में हमारा टैंक जो है ओपन हो जाएगा। तो चलिए फटाक से सब कुछ करके उसके बाद में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने 2 बोल्ट टैंक का यहाँ से ओपन कर लिया है। इसके बाद में कुछ इस तरह से आपको पैनल का साइड से थोड़ा सा ऐसे अलग करना है और यहाँ से देखना है। यहाँ से देख सकते हैं पेट्रोल का यहाँ पे कनेक्शन जो है, यहाँ पे मीटर का है, तो मीटर का कनेक्शन अलग कर लेना है ऐसे। और करने के बाद में इसको टैंक को साइड से इसे पीछे करके निकाल लेना है। अब ये हमारा निकल चुका है। इसको करने के बाद में आपको यहाँ पे 8 mm का बोल्ट दिया है, 1 2 और 2 उधर है, चारों को खोल लेना है। इसको हमें ओपन करना है, कुछ इस तरह से ऐसे ढीला कर लेना पहले, धीरे धीरे करके, और इसको भी ढीला करना है। करने के बाद में चारों को थोड़ा थोड़ा ढीला करके उसके बाद में खोलना है। 2 बोल्ट उधर साइड का खोल लिया है और 2 बोल्ट इसको भी हमें पूरा कंप्लीट खोल लेना है। तो चलिए फटाक से पूरा बाहर करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। चारों बोल्ट को हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद में हमें इसका जो है यह हाउस पाइप निकालना है। ये अलग करने के बाद में प्लग लीड भी कुछ इस तरह से आपको साइड कर देना है, क्योंकि ये भी आके इधर फंसता है। और ये करने के बाद में आपको इसका कैप जो है धीरे से करके ओपन करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका हेड का ये गैस्केट। गाइस देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसका गैस्केट ओपन करने की कोशिश किया, ये गैस्केट जो है टूट जा रहा है। हमें लगता है ये एकदम से ख़राब हो गया है, या तो फिर ये जो है सड़ चुका है। दोनों में से यही प्रॉब्लम है। देख सकते हैं कि इंजन ऑयल इधर से जो है हमारा लीकेज हो रहा था, इधर साइड देख सकते हैं। इसी तरह से पैकिंग हमारा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो हिस्से पे तेल पहले से ही लगा हुआ है, देख सकते हैं अभी तेल का अंश है। जो यहाँ पे सूखा है, इधर साइड में तेल का चांस नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये तेल दिख रहा है अभी मोबिल यहाँ पे, ये इससे पता चलता है कि धीरे धीरे रिसाव हो रहा था। तो चलिए इसका मैं हेड का गैस्केट चेंज करूँगा और इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। इसको पहले अच्छे से, इसको क्लीन करने के बाद में अच्छे से, उसके बाद में रेसी बॉन्ड दे के इसको हमें फिर से फिट करना है। तो चलिए अच्छे से क्लीन करते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं कि अभी हमने इसका अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ से ऊपर का क्लीन करने के बाद में पहले मैं इसका कैप को लगाऊंगा, उसके बाद में मैं इसका जितना भी बाहरी पार्ट है उसको मैं क्लीन करूँगा। तो सबसे पहले चलिए मैं इसको क्लीन करने के बाद में यहाँ पे इसका मैं पैकिंग को फिट करता हूँ। तो पैकिंग को कुछ इस तरह से हमें फिट करना है, देख सकते हैं ऐसे हमें यहाँ पे लगा के फिट करना है। तो यहाँ पे लगाने के पहले थोड़ा सा हमें रेसी बॉन्ड दे देना है। तो चलिए इस पर रेसी बॉन्ड दे देते हैं। रेसी बॉन्ड इसमें हमने दे दिया है। इसके बाद में हमें कुछ इस तरह से ये वाला पैकिंग का घाट यहाँ पे ऐसे रखना है, ठीक है। जहाँ पे इसका ग्रुप है वहाँ पे हमें इसको बिठा लेना है। गैस्केट को हमें चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इसको नहीं चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो लीकेज है वो बंद नहीं होगा। और इसका लीकेज नहीं बंद होता है इसके कारण कि यहाँ पे ये जो है ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप जो है एकदम प्लेन हो जाता है बैठ के, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऐसे बिठाना है और इसके बाद में ऐसे हमें कर देना कि बाहर ना जाए, ये इतना ही इसके अंदर ही रहना चाहिए। और इसके बाद में रेसी बाउंड को हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी देना है,
ऐसे करके फैला लेना है, ठीक है। पूरे में चलिए फैला लेता हूँ, फिर लगाता हूँ। देख सकते हैं कि रेसी बॉन्ड को हमने चारों तरफ से दे दिया है। इसके बाद में चलिए कुछ इस तरह से हमें ऐसे करके लगाना है, ये वाला हिस्सा हमें पीछे रखना है, ठीक है। तो चलिए ऐसे करके हमें करना है कि ताकि ये कहीं पे टच ना हो। ऐसे करके हमें यहाँ पे रख देना है और इसके बाद में हमें बोल्ट को फंसाना है पहले दोनों कोने पे, फिर उसके बाद में टाइट करना है सभी को। देख सकते हैं हमें दोनों कोने पे से फंसा लिया है, इधर से भी हमें फंसा लेना है, थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना है सिर्फ। उसके बाद में उधर साइड भी चलिए कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। पहले यहाँ वाला बोल्ट को टाइट करते हैं। पहले एक बोल्ट को टाइट कर लेना है यहाँ से थोड़ा सा, उसके बाद में दूसरी तरफ करना है। दोस्तों थोड़ा शोरगुल ज़्यादा है क्योंकि रोड के पास में दुकान हमारा है, इस वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा जा रही हैं आज, तो इससे थोड़ा आपको आवाज़ सुनने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो उसको इग्नोर करिएगा। बाकी जो है चले उधर का टाइट करता हूँ। तो इधर साइड वाला हमें टाइट करना है कुछ इस तरह से। तो चलिए फटाफट से करके मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि हमने इसको कुछ इस तरह से फंसा लिया है और इधर साइड भी हमें टाइट करना है थोड़ा सा कोने पे, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा करके पूरा टाइट करना है, एक नहीं करना है। एक करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। और चलिए इधर साइड भी हम कर लेते हैं, पूरा करके फिर दिखाते हैं। यहाँ से करने के बाद में हमें इसका प्लग टॉप यहाँ से लगा देना है। यहाँ से ये हमारा हो चुका है और इधर साइड का जो प्लग टॉप भी हमें इसी तरह से पिन कर देना है यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो ये छूट जाएगा तो बाद में आपको दिक्कत होगा। यहाँ से करने के बाद में आपको इसका हाउस पाइप यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरह से। ये जो है इंजन को ठंडा करने का काम करता है। सीधे ये वाला पाइप देख सकते हैं कि इसके एयर फिल्टर से अटैच है सीधे। ये यहाँ पे जो है पोल्यूशन को भी कम करता है थोड़ा सा। देख सकते हैं कि यहाँ से गया हुआ है, ये इंजन को ठंडा करने का काम करता है। तो चलिए यहाँ से अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से भी साफ़ कर दूँगा ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ इसमें हमने कुछ काम किया है पता चले। तो इसको भी हम साफ़ कर देंगे, बाहरी पार्ट भी जो गिरा हुआ है। बाकी चलिए सब कुछ करने के बाद मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाता हूँ। फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो अभी हमारा यह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। हमने स्टार्ट करके देखा, अब लीकेज नहीं हो रहा है। तो जब भी आपकी बाइक में इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से आप भी इसको क्लीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसको पैकिंग को चेंज करके और इसको लीकेज प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हेड से होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पे बाइक से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।